हम लोग का क्या होगा 3 और 4। ठीक, अगला सवाल है हम लोग का कि दस्ते लूट। अब सवाल यह है कि दस्ते लूट है क्या, तो यह क्या है आपका एक मरुस्थल है। क्या है, एक मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान है। और यह कहां पे है, तो ईरान में स्थित है। कहां पे है, ईरान में स्थित है आपका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। तो हमने ऊपर देखा था कि घास के मैदान दो तरीके के होते हैं, एक तो या उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होगा या तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होगा। अब यहां पे हमने देखा था पंपास, तो पंपास हमको मालूम है यह क्या है, तो शीतोष्ण घास का मैदान है। कहां पे है, तो आपको याद होगा ये कहां है, आपका अर्जेंटीना में। वेल्ड हमने देखा था कहां पे है, दक्षिण अफ्रीका में। यह भी क्या है, शीतोष्ण घास का मैदान है। डाउन्स क्या है आपका, ये भी शीतोष्ण घास का मैदान है और कहां पे है यह स्थित, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, लेकिन सवाना ये अफ्रीका में स्थित घास का मैदान है। और ये कौन सा घास का मैदान है, तो आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। यानी कि आंसर क्या होगा हम लोग का डी। शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन से है, पंपास है, वो कहां पे है, अर्जेंटीना में। वेल्ड है, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, कहां पे है, दक्षिण अफ्रीका में। और एक और है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, कौन सा, डाउन्स, ये कहां पे है, ऑस्ट्रेलिया में। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का आंसर क्या होगा, सवाना। अगला क्वेश्चन ये आता है अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र का नाम क्या है। तो हमने देखा था कि भारत ने प्रथम 3 शोध केंद्र स्थापित किए हैं, कहां पे, अंटार्कटिका में। पहला कौन सा था, दक्षिणी गंगोत्री, यह 1983 में स्थापित हुआ था। और यह वर्तमान में कार्य नहीं कर रहा है। दूसरा कौन सा था हम लोग का, मैत्री। दूसरा कौन सा था, मैत्री, ये कब स्थापित हुआ था, 1989 में। और यह अभी वर्तमान में कार्य कर रहा है। और तीसरा शोध केंद्र हम लोग का कौन सा है, भारती। यह 2009 में बनना प्रारंभ हुआ था और 13 में इसने क्या किया, अपना कार्य करना प्रारंभ किया। यानी कि इसका आंसर क्या होगा कि भारती, यानी अंटार्कटिका में हम लोग का तीसरा भारतीय शोध केंद्र का नाम क्या है, भारती है। दूसरा कौन सा है, मैत्री। और पहला कौन सा था, दक्षिणी गंगोत्री, जो अभी वर्तमान में कार्य नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन यह है कि एक सागर है अरल सागर, यह किन देशों के मध्य में स्थित है। तो अरल सागर की एक खासियत क्या है कि यह वर्तमान में लगभग सूख चुका है। वर्तमान में लगभग क्या हो गया, यह सूख चुका है। और यह एशिया में स्थित है। कहां पे है, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अभी भारत भी वर्तमान में किसका हिस्सा है, तो एशिया का हिस्सा है। और जो अरल सागर है वो क्या हो गया है कि जो वहां का वाटर लेवल है इतना सूख चुका है कि लगभग नमक या नीचे की तलहटी दिखना प्रारंभ हो गया है। और यह एशिया में 2 देश हैं, कौन कौन से, एक है उज्बेकिस्तान, कौन सा है, एक है उज्बेकिस्तान और एक कौन सा है, कजाकिस्तान। और इन्हीं 2 देशों के मध्य में आपका स्थित है कौन सा, अरल सागर। और ये दोनों देश किस महाद्वीप में है, तो ये दोनों देश महाद्वीप है एशिया। यानी हम लोग का आंसर क्या होगा, एक होगा ए और ये 3। यानी कि 1 और 3 किस में है, ऑप्शन बी। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल ये आता है कि तनामी मरुस्थल कहां पर है।
तो तनामी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, चूंकि हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थलों की संख्या ज़्यादा है और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्यासी भूमि का देश। और यहां पर मुख्यतः 6 रेगिस्तान स्थित है और ये 6 के 6 रेगिस्तान के नाम आपको याद होने चाहिए। क्यों? यह भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। 6 कौन कौन से हैं? एक तो तनामी हो गया, एक हमको यहीं पे मिल गया। दूसरा कौन सा है? गिब्सन। तीसरा मोस्टा कौन सा है? ग्रेट सैंडी। चौथा कौन सा है? स्टुअर्ट। पांचवा मोस्टा कौन सा है? सिम्पसन। और छठा मोस्टा कौन सा यहां पे? ग्रेट विक्टोरिया। यानी कि तनामी कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और यहाँ पे मरुस्थल की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश कहते हैं। और यहाँ पे 6 मरुस्थल है जो कि परीक्षा दृष्टि से क्या है? अति महत्वपूर्ण है। 6 कौन कौन से हैं? एक तो है तनामी, ठीक। सेकंड क्या है? ग्रेट विक्टोरिया। थर्ड कौन सा है? गिब्सन। चौथा कौन सा है? सिम्पसन। पांचवा कौन सा है? स्टुअर्ट। और छठा कौन सा है? ग्रेट सैंडी। और ये 6 के 6 रेगिस्तान यानी मरुस्थल कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन है कि 11वां निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ कहलाता है? तो एक बार ध्यान रखिएगा, उपनिषद। उपनिषद में भारतीय दर्शन की बात की गई है। तथा एक उपनिषद है, नाम क्या है उसका? मुक्तिकोपनिषद। नाम क्या उसका? मुक्तिकोपनिषद। इसमें उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। वहीं प्रामाणिक उपनिषद कितने पाए गए हैं? तो उनकी संख्या 12 बताई गई है। यानी अगर सवाल पूछा आपसे उपनिषद की संख्या कितनी है तो हम कहेंगे 108, लेकिन प्रामाणिक कितने माने जाते हैं? तो 12। और इसी उपनिषद में काफ़ी सारी बातों का क्या हुआ है? उल्लेख हुआ है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया आपका कि पहली बार आश्रम व्यवस्था का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो छांदोग्य उपनिषद है, वहाँ पर पहली बार क्या किया गया है? आश्रम व्यवस्था का उल्लेख हुआ है। वहीं आश्रम व्यवस्था कितने होते हैं? 4 होते हैं। और चारों आश्रम व्यवस्था का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो एक उपनिषद कौन सा है? जाबालोपनिषद है। हमारा सबसे राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, यह भी कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। और उस उपनिषद का नाम क्या है? मुंडकोपनिषद। निष्काम धर्म का सिद्धांत, यह भी कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। नाम क्या है? ईशोपनिषद। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा बुद्ध, उनके 2 सिद्धांत बहुत फेमस हैं। एक है पंचशील का सिद्धांत और एक सिद्धांत उनका कौन सा? अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत उन्होंने कहाँ से ग्रहण किए थे? तो उपनिषदों से ग्रहण किया था। कौन कौन से? एक लिया था पंचशील, और पंचशील सिद्धांत उन्होंने किससे लिया था? तो छांदोग्य उपनिषद से। किससे लिया था? छांदोग्य उपनिषद से लिया था। वहीं उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत कहां से लिया था? तो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया था। किससे लिया था? तैत्तिरीय उपनिषद से लिया था।
अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि न्याय दर्शन का संस्थापक कौन